एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुनेट एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। क्या इसके ब्रांड नेम है, क्या इसके प्राइस, क्या इसके यूजेस है, डोजेस है, कितने दिन तक ये खाया जा सकता है, कौन कौन परिस्थिति में ये दिया नहीं जा सकता, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक ज़रूर देखते रहना और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुनेट एक पेनिसिलिन ग्रुप के ड्रग है। तो इसके मार्केट में बहुत ही अलग अलग नाम से ये पाया जाता है। इसका जेनरिक नाम है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुनेट और इसका जो मार्केट नेम है या ब्रांड नेम है वो बहुत ही अलग अलग से पाया जाता है। तो मैं कुछ पॉपुलर ब्रांड के बारे में बात करूँगा, जैसे कि क्लावम, एगुमेंटिन, मॉक्स क्लब, मॉक्स सीवी, इंड क्लब, मॉक्सिकाइन सीवी, ये सब 1000 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम और 375 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। जहाँ इसकी मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इसका मार्केट प्राइस काफ़ी एक ही है, जो 200 रुपये की आसपास पाया जाता है। तो बात करेंगे अब इसके कुछ यूजेस के बारे में। ये जो ड्रग है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुनेट, ये निमोनिया, जहाँ व्यक्ति को सर्दी जुकाम कफ आना जाना रहता है और सांस लेने में दिक्कत रहता है। इसके अलावा मिडिल ईयर इन्फेक्शन में भी ये काम करता है, जहाँ व्यक्ति को कान में दर्द, सूजन, फीवर भी आ जाता है। और जब ये कोई बच्चे को हो जाता है तो बच्चा अपने कान को बार बार खींचता है, तो ऐसे ये पता चलता है कि उसके मिडिल ईयर पे या कान पे कुछ इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा आई के इन्फेक्शन में भी और दांतों के इन्फेक्शन में भी ये एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुनेट यूज़ करता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में, जहाँ फेफड़ों में या सांस लेने में सूजन रहता है, सांस लेने में दिक्कत रहता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ये डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, जहाँ पेशेंट को दर्द, जलन और सूजन भी रहता है। इसके अलावा यूटीआई, ब्लैडर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन में भी ये काम करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि कोई भी इंजरी हुआ हो या सर्जरी हुआ हो तब भी ये दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई घाव हुआ हो या सूजन रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये काम करता है। मैं जानता हूँ कि मेरा हिंदी उतने भी अच्छे नहीं है क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो अब चले जान लेते हैं इसके डोजेज के बारे में। ये टेबलेट दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद दिया जाता है। 6 साल के नीचे जो बच्चा रहता है उसको 2 से 3 बार सिरप के फॉर्म में ये दिया जाता है और 6 साल के ऊपर 375 मिलीग्राम के टेबलेट 2 से 3 बार दिया जाता है। और जो एडल्ट है उस एडल्ट को 3 बार 625 मिलीग्राम के टेबलेट दिया जाता है। दांतों को जो इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर दिन में 2 बार खाने के बाद लेने को बोलता है। और भी कोई इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर उसको अपने एक्सपीरियंस से उसका डोज बताता है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये जो दवा है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुनेट, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखा जाता है कि वो नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस या कोई एलर्जिक कंडीशन भी हो जाता है। तो डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट करता है, तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना ये लेना एक जुर्म है। अब बात करते हैं किन किन व्यक्ति को ये दवा नहीं दिया जाता। जो व्यक्ति एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावुनेट के ग्रुप पे एलर्जिक है, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या कोई व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ हो, लीवर पे डिजीज हुआ हो, तो ये दवा नहीं दिया जाता। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो कुछ कुछ टाइम पे डॉक्टर उसको अपने एक्सपीरियंस से ये देता है। और भी कोई इन्फेक्शन है
जहाँ ये दवा दे जाता है। फेस्चुअल इनेनो, ये जो बीमारी है यहाँ व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता है, और ज़्यादातर जो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है तो अपने स्टूल को निकालने के लिए ज़्यादा ताकत यूज़ करते हैं, तो उसके जो रेक्टम है, एनस है, उस रेक्टम पे छेद हो जाता है, फट जाता, काट लग जाते हैं, तो उस पर ये दवा काम करता है। और किसी को दांतों की इन्फेक्शन हो या टूथएक हो तब भी ये दे जाता है। और भी कोई यूजेस है, जहाँ स्टोमाटाइटिस, जहाँ मुंह में इन्फेक्शन रहता है, गम पे घा हो जाता है, और सिस्टेसिस, जहाँ पेशाब के थाली में सूजन रहता है। इसके अलावा पहले तो बताया कि ब्रोंकाइटिस में निमोनिया या कोई एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, उसमें भी ये काम करता है। तो ये था आज के वीडियो। तो वीडियो अगर देखने में अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो वीडियो होगा वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ।